सगळ्यांना बंधू आणि बहिणींना प्रभू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये सलाम. झूम ऍप द्वारा जे आपण या प्रोग्राम मध्ये आपण सर्वजण जोडलेला आहात, जॉईन झालेला आहात, त्या आपण सर्वांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आज आपल्या बरोबर प्रभूचे सेवक बंधू नेल्सन थॉमस हे आपल्या बरोबर झूम ऍप द्वारा जोडलेले आहेत आणि ते आपल्याला आज आणि उद्या 2 दिवस देवाच्या वचनामधून ते मार्गदर्शन करणार आहेत, संदेश देणार आहेत. तेव्हा ह्या प्रभूच्या दासाबद्दल बंधू नेल्सन थॉमस यांच्याबद्दल आम्ही प्रभूला धन्यवाद देऊया, प्रभूची स्तुती करूया. आपण या संदेशाला सुरुवात करणार आहोत, सभेला सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी आपल्या मंडळीचे वडील बंधू आपटे प्रार्थना करतील आणि त्याच्यानंतर सुधीर एक गीत गाईल आणि मग आपण या संदेशाला सुरुवात करूया. बंधू आपटे आपल्यासाठी प्रार्थना करतील. आणि कृपा पुरवली याबद्दल आम्ही बंधू आपटे आहेत ना? मला वाटतं माझा आवाज त्यांना जात नाहीये. बंधू दीपेश मस्के आपल्यासाठी प्रार्थना करते. प्रार्थना करूया. दयेने भरलेल्या महान स्वरूपीच्या राजांच्या राजा प्रभूचा प्रभू तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा. खरोखर प्रभुदेव या संध्याकाळच्या समीप प्रभुदेव तू आम्हाला पुन्हा एकत्र केला आहेस, त्याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो परमेश्वरा. खरोखर प्रभू आजची संध्याकाळ प्रभुदेवा हे आम्ही तुझ्या नावामध्ये घालणार प्रभुदेवा. खरोखर तुझं जे वचन प्रभुदेव तुझ्या दासांनी जे आणले आहे आमच्यासाठी प्रभुदेव, ते आमच्या आध्यात्मिक लाभासाठी आणि वाढीसाठी असू दे प्रभुदेवा. आणि प्रभुदेवा खरोखर आम्हाला तुझ्या वचनाप्रमाणे चालण्यास तू मदत कर प्रभुदेवा. खरोखर प्रभुदेवा आतापर्यंत तू आम्हाला चांगलं ठेवलं आहेस प्रभुदेवा, आमचं आरोग्य निरोगी राखलं आहेस प्रभुदेवा. आणि खरोखर विशेष करून प्रभुदेवा तुझ्या सर्व काही मंडळीतील प्रियजन प्रभुदेवा आणि विशेष करून प्रभुदेव तुझे सेवक यांचे तू आरोग्य निरोगी राखलेस, तर त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभुदेवा. खरोखर प्रभुदेवा जगामध्ये आज पाहता प्रभुदेवा खरोखर या कोरोना रोगामुळे किती हाहाकार झाला आहे प्रभुदेवा, पण प्रभुदेवा खरोखर तू आम्हाला सांभाळत आहेस प्रभुदेवा. खरोखर आम्ही तुझ्या तळहातावर कोरले आहोत प्रभुदेवा. खरोखर प्रभुदेवा आज तू आम्हाला सर्व काही गोष्टी पुरवत आहेस प्रभुदेवा आणि सर्व काही आमची सिक्युरिटी तू घेत आहेस प्रभुदेवा. खरोखर तू आम्हाला सर्व काही देत आहेस, त्याबद्दल आम्ही उपकार मानतो हो प्रभुदेवा. सर्व काही वेळ का आम्ही तुझ्या हाती सोपवतो की तुमच्या वेळ का स्वप्न देताना त्याच्या गोडन प्रार्थना केली म्हणतो ऐक प्रभू, आमेन. सुधीर गीत गाईल. आपण गीत गाऊया. आराधना संगीत गीत नंबर 91, मराठी हिंदी गीत नंबर 91, चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला. चखकर मैंने जाना है
यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है, जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूंगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूंगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है, जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है, प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरा देखा। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरा देखा। अपने वादों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वादों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। आपटे ब्रदर जॉईन झाले का? आपटे ब्रदर हॅलो, आवाज येतो का? प्रार्थना करा. आवाज येतोय? हॅलो, आवाज येतो का? हॅलो हॅलो, आवाज जाऊ दे.
येतोय येतोय हा? आवाज येतोय. आवाज येतो ना? हा, काय करायची काय? आपटे ब्रदर हा, बोला. नेटचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, ते संपर्कात येत नाहीत. बंधू मोतीलाल सोनावणे आपल्यासाठी प्रार्थना करतील. बंधू हा. मोतीलाल सोनावणे. करूया. पवित्र आणि थोर आमच्या स्वर्गीय प्रेमळ पित्या, आम्ही तुला धन्यवाद देतो, स्तवन करतो प्रभू. आज दिवसभरामध्ये आम्हा प्रत्येकाचा तू सांभाळ केलास आणि या सायंकाळी पुन्हा प्रभू तू आपल्या समक्षतेमध्ये आम्हा सर्वात घेऊन आलास. गायनाद्वारे तू आपलं स्तवन करून घेतलंस आणि खरोखर देवा आम्हा प्रत्येकाचा तू सांभाळ करून या सायंकाळी तुझं वचन ऐकण्यासाठी तू आम्हा दोनद्वारे आम्हा सर्वांना एकवट केलेला आहेस, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो देवा. या कठीण दिवसामध्ये प्रभू आम्ही आहोत, पण प्रभू तू आम्हास आमच्या बरोबर आहेस. तू आम्हास अभिवचन दिलेलं आहे की पहा युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुम्हा बरोबर आहे. त्या तुझ्या अभिवचनाबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझा गौरव करतो देवा. मंडळीतील प्रत्येक कुटुंबाला तू आतापर्यंत सांभाळलेला आहेस, म्हणून आम्ही तुझे फार फार मानतो प्रभू. आम्ही ह्या समयी प्रभू बरोबर देवा तुझ्या दासाला देखील तुझ्या स्वाधीन ठेवतो. आमचे बंधू विल्सन थॉमस यांना देखील प्रभू हा जो वेळ दिला त्याबद्दल आम्ही तुझे फार फार मानतो प्रभू. त्यांनी आणलेलं वचन आम्हा प्रत्येकाच्या आध्यात्मिक वाढीसाठी असू दे आणि प्रभू ते वचन आम्ही आमच्या अंतःकरणामध्ये जपून ठेवण्यास पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन करो प्रभू. आपल्या दासाला वधस्तंभाच्या आड घे, स्वर्गीय विचार करो प्रभू, आणि ते वचन आम्हासाठी आशीर्वादाचा आणि लाभाचा असं कर प्रभू. सर्व ऐकणारे आणि बोलणारे दास आम्ही तुझ्या स्वाधीन होतो देवा. तू आम्हा प्रत्येकाचं सहाय्य कर प्रभू. नम्र प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र आणि गोड नावात मागतो म्हणून तो आहे. आमेन. भाई नेल्सन थॉमस, आपका इस सभा में स्वागत है। आप संदेश स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you. Good evening. मैंने कम कर सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का समय हमें मिला आपके बीच में आने के लिए। इस प्रकार आपका वचन, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने के लिए एक मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले 1 महीना से ऊपर हो गया, करीबन 1.5 महीना हो रहे, हम सब अपने अपने घरों के अंदर है। सारा संसार के लोग बहुत सारी समस्या के बीच में है। इसके बीच में हम सबको परमेश्वर संभालते रहते हैं, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। और प्रार्थना जैसा हम कर रहा है, निरंतर करना है कि जो भी पीड़ित है उनके ऊपर प्रभु का दया हो, करुणा हो। और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं या रोड में काम करते हैं या किसी न किसी प्रकार जो रिस्क लेना पड़ता है, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। ये जो अवसर पर कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझे एक संदेश भेजा, पूछा, ब्रदर क्या आपको लगता है ये जो बीमारी, ये जो महामारी मसीह लोगों के विरुद्ध में प्रभु का दंड है,
वो मेरे से पूछ रहा था क्या आपको लगता है, तो पता नहीं उनके अंदर क्या विचार आया। उसका सवाल तो सही है, गलत नहीं है। शायद उनको लगा होगा कि मसीह लोगों के ऊपर इसका असर ज्यादा हो गया है। बहुत सारे चर्चेस बंद है, कलीसियाएं बंद है, सारा संसार में मसीह लोगों का सेवागाई और सभाएं बंद हो गया। मुझे पता नहीं क्यों उसने पूछा, तो मैंने उसको जवाब दिया कि ऐसा कहना मुश्किल है कि कोई खास मसीह लोगों के प्रति प्रभु का दंड है, लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से मुझे ये जांचना है क्या मेरे लिए, मेरे खिलाफ, मेरे जीवन के संबंध में परमेश्वर की ओर से चेतावनी है या दंड है, ये मुझे जांचना है। मैं किसी को बोल नहीं सकता, लेकिन अपने आप को जांचने का समय है। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन का अध्ययन हम करते हैं, जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल से हम अध्ययन करते जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम जो बाइबल विश्वास करते हैं, बाइबल मानते हैं, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा है। परमेश्वर के अनुमति के बाहर, परमेश्वर के इच्छा के बाहर कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हम जरूर विचार कर सकते हैं कि अब जो हो रहा है, पिछले करीबन दो महीने से विश्व भर के लोग जो परेशानी उठा रहा है, ये बाहर का लोग किसी भी नजर से देखे, साधारण लोग किसी भी नजर से देखे, लेकिन एक विश्वासी का फर्ज होता है परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर का वचन को ढूंढना, और इस समय प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं, प्रभु हमें क्या समझाना चाहता है, इसको देखना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। जब हम लोग वचन को देखते समय इस प्रकार दो मुद्दा पर विचार करने के लिए मुझे लगता है। दो मुद्दा यह है कि इस प्रकार का महामारियां परमेश्वर के वचन के अनुसार क्यों होता है। तो हमारा जो अध्ययन में हम इस प्रकार देखेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर इस प्रकार की विपत्तियां, महामारियां क्यों आया इतिहास की पन्नियों में देखने। दूसरी बात है कि इस प्रकार का महामारी या विपत्ति के सामने हमारी जिम्मेदारी, हमारा उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। आज एक बात देखेगा, प्रभु की इच्छा है तो अगले सेशन में दूसरी बात को देखेंगे। ठीक है, हम सब समझते हैं अच्छी तरह उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय से मनुष्य जाति का सारी समस्या का, मनुष्य जाति जो भी वेदना, दुख और परेशानी उठाते हैं आज, उस सभी बातों का कारण मनुष्य का पाप है। वो आप जानते हैं, जब आदम हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनका श्राप दिया, उनको सजा दिया और उनके वजह से बोला तुम्हारे वजह से पृथ्वी भी श्रापित हो गया। तो हम ऐसा एक संसार पे पृथ्वी में रहते हैं, श्रापित पृथ्वी। इस प्रकार मनुष्य का वो पाप, मूल पाप के वजह से एक परेशानी, वेदना और दुख और मृत्यु और ये सारी प्रकार का संकट का सामना करना पड़ता है। उसका मूल कारण पाप है। और जैसा हम उत्पत्ति का पुस्तक से लेकर पढ़ाई करते समय आपको पता है कि अलग अलग समय पर परमेश्वर ने मनुष्य जाति के पाप के वजह से क्रोधित होकर दंड दिया, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। कलवा में इस विषय का अध्ययन किया था, जजमेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर इतिहास में अलग अलग अवसर पर किस प्रकार दंड दिया, इस बात को हम देख चुका है। नोआ के समय दंड दिया, वहां के मनुष्य का पाप इतना भयंकर हो गया, इतना बढ़ गया। नोआ के समय बाढ़ के द्वारा परमेश्वर ने दंड दिया, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन नोआ के बाद परमेश्वर का क्रोध अलग अलग समय पर मनुष्य जाति के ऊपर आया हुआ है, ऐसा हम लोग पढ़ सकते हैं। मिस्र देश में जो विपत्तियां आया आपको पता है,
और उसके अलावा इतिहास में यहूदी लोगों के ऊपर आया हुआ अलग अलग विपत्तियां हैं, और उस यरूशलेम के ऊपर आया हुआ नाश है। बाद में यहूदियों को बंदी करके बाबुलोन में, असीरिया में जाने का वो जो कारण, और उसके अलावा बाबुलोन और असीरिया, रोमा, ऐसा देश के ऊपर भी अलग अलग समय पर आया हुआ बड़े विपत्ति के बारे में, महामारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये सब महाविपत्ति उस समय के लोगों के नजर में वो असाधारण था और आकस्मिक था। आज भी बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो स्वाभाविक है, 100 साल पहले आया, अभी आया है। वो तो ठीक है, सही बात है। लेकिन आप और मैं विश्वासी के रूप में बाइबल का पेजेस को पढ़ने वाला है, इसलिए हमें ढूंढ कर देखना है क्या परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर ऐसा महामारी आने को दिया है क्या। तो अलग अलग समय का दंड या महामारी जो सामान्य लोगों के ऊपर आया, उससे बढ़कर परमेश्वर के लोग, अपने लोग, यहूदी लोग, उनके ऊपर आया हुआ, कई अवसर पर आया हुआ महामारी या दंड या विपत्ति, असाधारण विपत्ति, वो जो विपत्तियों पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। क्यों आया, वो लोग क्या किया, उसमें से हमें क्या सबक सीखना है। मैंने 6 ओकेशंस को देखा, समय के अनुसार जल्दी जल्दी वो देखे हम लोग समाप्त करेंगे, सही समय पर समाप्त करेंगे। नंबर 1, लेविया व्यवस्था, उसका 26वां अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 26, लेविया व्यवस्था 26वां अध्याय 14 और 15 पदों को मैं पढ़ता हूं। इधर ऐसा लिखा है, यदि तुम मेरी ना सुनोगे, इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करेंगे, मेरी वाचा को तोड़ेंगे, 16वां पद, तो मैं तुमसे यह करूंगा। क्या करेंगे? मैं तुमको बेचैन करूंगा, क्षय रोग जोर से पीड़ित करूंगा, इन कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी, तुम्हारा मन आदि उदास होगा। एक और वचन, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, उसका 59 देखिए। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 59, यहोवा तुझको तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा, वे दुष्ट और बहुत दिनों का रहने वाला रोग और भारी भारी दंड होंगे। ये दोनों वचनों में, लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण, दोनों भाग में या दोनों वचनों में परमेश्वर यहूदी लोगों को चेतावनी देता है। मैंने तुम लोगों को जो वचन दिया, मैंने जो आज्ञाएं दिया, उन आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा तो, मेरे विधियों पर नहीं चलेगा तो, मैं आपको जो बताया उसका तिरस्कार करेगा, इनकार करेगा तो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसी ऐसी बातें करेगा। कई बातें हैं, उसमें महामारी भी है। ये चेतावनी है। वो वचन का उल्लंघन करने के पहले चेतावनी दिया। तो यहां से हमें सीखने का सबक ये है, परमेश्वर अपने लोगों को, आपको मालूम है ये चेतावनी के अनुसार यहूदी लोग कई बार वचन का उल्लंघन किया। वे कहा कि हम पालन करेंगे, लेकिन परमेश्वर के विधियों पर नहीं चला। उनका अनाज्ञाकारिता के कारण वे परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में चलने के वजह से कितना बार यहूदी लोगों के ऊपर परमेश्वर का दंड आया, प्रकोप आया, ये हम पढ़ सकते। तो पहली बात, जब परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में खुल्लम लिखा हुआ हम जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी पालन नहीं करेगा तो परमेश्वर का गुस्सा आता है, क्रोध आता है, दंड आता है,
महामारी आता है। नंबर 2, गिनती का पुस्तक में, गिनती का पुस्तक उसका 14 अध्याय 11वां पद को देखिए। नंबर्स चैप्टर 14 11 and 12, गिनती 14 का 11-12 पद। यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? उसके आगे, मैं उन्हें मारी से मारूंगा, उनके निज भाग से निकाल दूंगा। एक और बार परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है। क्या बोलता है परमेश्वर? मैं उनको मारूंगा, मैं उनको मरी से मारूंगा। क्या कारण है? 11वां पद में बोला, मेरा तिरस्कार करता है, मेरा वचनों पर विश्वास नहीं करता है। आपको मालूम है यहाँ क्या हो गया? जो लोग कादेश बरनाम में वो कनान देखने को जाते हैं और वे वापस आकर अविश्वास की बातें बोलते हैं, वह परमेश्वर का वायदाओं का उल्लंघन, वायदाओं का अविश्वास करते हैं। जोशुआ और कालेब को छोड़कर बाकी लोगों को भड़काते हैं। परमेश्वर को गुस्सा आता है, बोलता है ये लोग मेरा इनकार करता है, मेरा तिरस्कार करता है, मुझ पर विश्वास नहीं करता। और उसका परिणाम आपको पता है, अगले 38 साल में जब तक जोशुआ और कालेब को छोड़कर बाकी सभी लोग वो जो मरुभूमि में नहीं मरेगा, तब तक वो घूमते फिरते रहेगा। प्यारे भाई बहन, विचार करना है, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर ताड़ना या दंड देता है जब हम परमेश्वर का वायदाओं को, वचनों को विश्वास नहीं करते हैं। नंबर 3 पर जाएंगे। तीसरा रीजन कि परमेश्वर अपने लोगों को दंड दिया या महामारी भेजा, कई लोग मरना पड़ता है। ये नंबर्स का गिनती का पुस्तक 16वां अध्याय में, गिनती का पुस्तक उसका 16वां अध्याय 49 देखिए। गिनती का पुस्तक उसका 16वां अध्याय 49वां पद, उधर लिखा है, जो कौरह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग मरी से मर गए 14,700 थे। ध्यान से देखेंगे, 14,700 लोग मर गए। कैसा मर गया? तो लिखा है मरी से मर गया, पेस्टिलेंस। मतलब परमेश्वर की ओर से यहूदी जाति के ऊपर आया हुआ बड़ी विपत्ति के रूप में, दंड के रूप में यहूदियों के बीच में 14,700 लोग मर गया। ये क्या बात है? इसका भी बाकी पीछे का वचनों को पढ़ेगा तो आपको पता चले। मैं विनती करता हूं आप पढ़े, ज्यादा मैं समय ले नहीं सकता इसलिए। इस अध्याय का शुरू से लेकर पढ़ते समय वहां पढ़ते हैं, कोरा और अन्य लोग मिलकर मूसा और हारून के विरोध में खड़ा हो गए। परमेश्वर के लोगों के बीच में अगुवे करने वाले, उनको चलाने वाले, उनको समझाने वाले, उनका मदद करने वाले अगुवे हैं, मूसा है, हारून है। उनके खिलाफ कोरा के नेतृत्व में 250 लोग खड़ा हो गया, ऐसा पढ़ते हैं। 250 लोग उनका परमेश्वर के दास मूसा और हारून के खिलाफ खड़ा हो गया, बलवा किया, और परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर आया। परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर आकर उन 250 लोगों को भूमि निकल लिया, ऐसा पढ़ते हैं। भूमि उसका मुंह खोलकर उसको निकल लिया। उसके अलावा एक आग आया परमेश्वर की ओर से, इन 250 लोगों को मार डाला। तो 250 लोग मार जाते हैं, और इस वजह से बाकी यहूदी अपने, देखो, प्रभु के दासों के खिलाफ लड़ाई किया हुआ
झगड़ा किया हुआ लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया, तो यहूदी लोग फिर से मूसा हारून के खिलाफ बातें करना शुरू किया। फिर से प्रभु का गुस्सा आता है और ये 14,000 और ये जो लोग मर जाते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। 14,700 और 250 ये सबका मृत्यु हो जाते हैं। गंभीर से देखना है। कई बार हम देखते हैं मसीह विश्वासी लोग इस बात को ध्यान से देखता नहीं है। कलीसिया के अगुवों के खिलाफ झगड़ा करना, कलीसिया के अगुवों के खिलाफ खड़े होना, बेलवा करना, विरोध करना, ये छोटी सी बात नहीं है। परमेश्वर के दास, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में अपने लोगों को चलाने के लिए, चलाने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया है, उनके खिलाफ बातें करना, उनके खिलाफ कार्य करना छोटी सी बात नहीं है। परमेश्वर गंभीरता से लेते हैं। ये हमारे बीच में कई बार देखा है, मैं वर्णन नहीं करता। गंभीरता से इस बात को समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अगुवा गलती करे हम चुपचाप देखते रहे, नेताएं कुछ भी बोले हम चुप रहना है, ऐसा नहीं। वचन में लिखा है नेतृत्व की गलती को सुधारने का रास्ता वचन में दिया है, उस तरीके से लेना है। ऐसा नहीं है कि आपके मुंह में जो भी आया कलीसिया के अगुवों के खिलाफ बोलना, उनके साथ झगड़ा करना, ये सही नहीं। परमेश्वर गंभीरता से लेते हैं। तो 3 बातें मैंने बताया कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में न्याय क्रोधित होता है, परमेश्वर को प्रसन्नता चले जाता है, परमेश्वर का खुशी चले जाता है। 3 कारण अभी बताया। अनाज्ञाकारिता के कारण, देन अविश्वास के कारण, उतना भी नहीं नेतृत्व के खिलाफ बेलवा करना, विद्रोह करना। नंबर 4 में हम लोग जाएंगे। एक क्षण के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए अपनी जिंदगी को। मेरे प्यारे भाई बहन, इन दिनों में बहुत वचन सुनते हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन इतना इन दिनों में सुनते हैं, बोलो मत, बड़ी बात है। अपना वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, जूम मीटिंग्स में भाग लेना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी जिंदगी को नहीं जांचेगा, अपनी जिंदगी को नहीं सुधारेगा, अपनी गलती का पहचान नहीं पाएगा, तो ये बड़ा नुकसान है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नंबर्स गिनती का पुस्तक 25वां अध्याय देखिए। गिनती का पुस्तक उसका 25वां अध्याय 9वां पद को देखिए। गिनती 25 का 9 में इस प्रकार पढ़ते हैं। इधर लिखा है मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। गिनती का पुस्तक 25 का 9 में लिखा है एक और बार यहूदियों के बीच में परमेश्वर की ओर से पेस्टिलेंस या प्लेग आता है। कितना लोग मर गया? 24,000। छोटी सी बात नहीं। एक और बार 24,000 लोग मरने का महामारी यहूदियों के बीच में हुआ। क्यों हुआ? ये शुरू से लेकर फिर से पढ़ना है। गिनती 25 का शुरू से लेकर पढ़ेगा तो वहां लिखा है इस्राएली शित्ती में रहते थे, वे लोग मोवाबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यों इस्राएली बाल को देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क आया। 24,000 लोग यहाँ मरने का कारण क्या है? वहां लिखा है मोवाब के स्त्रियों ने, कुंवारियों ने यहूदी लड़कों को परीक्षा दिया, उनको इन्फ्लुएंस किया, उनको नामंत्रण किया, आओ हमारे बीच में, आओ हमारे साथ खाना खाने, आओ हमारा सभा में, हमारा त्योहार में, हमारे पर्व में आओ बोलकर वे खाना खाया और वो अपने देवता का पूजा किया और उनके साथ
गलत प्रकार का संबंध में आया, उनका शादी किया। यहूदी लड़कों ने वो जो मोवाबी औरतों के सामने, मोवाबी स्त्रियों का या मोवाबी स्त्रियों का परीक्षा के सामने गिर गया। यहूदी लड़के अपना अलगापन को खोड़ डाला, जिसके बारे में बिलेयाम ने बोला था। इसका पहले हम पढ़ते हैं, बिलेयाम ने वो 23वां अध्याय में बोला था, इनका श्राप नहीं कर सकता है, ये अलग प्रकार का लोग है, ये यहोवा परमेश्वर का लोग है। ये जो यहोवा परमेश्वर का लोग अन्य जातियों के साथ मिलते नहीं, उनके रीति रिवाज को अपनाते नहीं, उनके देवताओं के पीछे चलते नहीं। बिलेयाम ने बालाक का कान में दिया हुआ एक सूचना था, एक रहस्य था, तुम्हारे लड़कियों को उनके कैंप में भेजो, उनका लड़कों को फंसाओ, तब वो पाप करेंगे, उनका अलगापन नष्ट हो जाएगा, उनका परमेश्वर उनसे गुस्सा करेगा, उनको दंड देगा। वैसा ही हो गया। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का गुस्सा अपने लोगों के ऊपर आने का और एक कारण है अलगापन को फेंकना, अनहोली अलायंस, अपवित्र संगति, अपवित्र अशुद्ध संबंध, अविश्वासी के साथ संबंध बनाना, समझौता करना, अनियंत्रित जीवन का शैली। यिर्मयाह का पुस्तक में एक वचन है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 14 अध्याय में यही प्रकार का वचन है। वहां यहोवा कह रहा है, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यों कहा, इनको ऐसा भड़कना अच्छा लगता है, इनको ऐसा भड़कना अच्छा लगता है। कैसा भड़कना? आगे लिखा है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। देखो, वह इनका अधर्म स्मरण करेगा, उनका पाप का दंड करेगा। देखिएगा, परमेश्वर इस्राएली लोगों के बारे में कहता है कि ये भड़क जाता है, भड़कना अच्छा लगता है। अब इंग्लिश भाषा में पढ़ेगा तो they have loved to wander, they have not restrained their feet। वे restrictions में रहते नहीं, वे कंट्रोल में रहते नहीं, सीमा पार करके जाते हैं, बाउंड्री तोड़ कर जाते हैं। ये भी बड़ी गलती है। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। प्यारे भाई बहनों, पिछले सालों में मसीह विश्वासी, मैं उद्धार पाया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ मसीह विश्वासियों की बात कहा था, अलगापन को, अपना जो आइडेंटिटी को भूलकर, बाउंड्री क्रॉस करके, सीमा पार करके अविश्वासी के साथ संबंध रखा हुआ, अविश्वासी का चाल चलन को, अविश्वासी का रीति रिवाज को, अविश्वासी का जीवनचर्या को अपनाया हुआ बहुत सारे विश्वासी। इस वजह से कई लोग कलीसिया में ऐसा एक वातावरण आ गया, ऐसा एक परंपरा ऐसा बन गया, ऐसा एक रीति बन गया कि अविश्वासी का चाल चलन विश्वासी अपनाया गया है। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता। That is also another reason why God was angry and judged his people। अपने लोगों के ऊपर महामारी भेजने का और एक कारण ये है, अपने लोग क्या किया, अलगापन को फेंक दिया, अलग अलग जीवन नहीं बिताया, पवित्र जिंदगी नहीं बिताया, अनहोली अलायंसेस, अपवित्र संबंध और संगति। पांचवा में जाएंगे। पांचवा दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय उसका 15वां पद में पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय 15वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए। दूसरा शमूएल 24वां अध्याय 15वां पद। दूसरा शमूएल 24 का 15 में क्या पढ़ते हैं? एक और बार
इसराइलियों के बीच में मरी फैलाए, प्लेग भेजा। कितना लोग मर गया? 70,000 लोग मर गए। 70,000 लोग, 70,000 पीपल डाउन टू बर्शा। पूरे इसराइल के 70,000 लोग मर जाने के लिए, महामारी या प्लेग आने के लिए क्या कारण है? आप वो भी उसका ऊपर के पदों से पढ़ना है। दूसरा शमूएल 24 का 2 से लेके पढ़ते समय, शुरू से लेके पढ़ते समय वहां का विषय ये है, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का। उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा। कौन कहकर? इस्राएल और यहूदा की गिनती लो। ये शैतान की बात है। मैं पढ़ता इंग्लिश भाषा में। अगेन द एंगर ऑफ द लॉर्ड वाज अराउज्ड and he moved against them to say, go number Israel। ये शैतान का एक प्राप था। दाऊद का विचार में एक ऐसा एक विचार आया, इसराइल के लोगों को गिनना चाहिए। क्यों इसराइल के लोगों को गिनना है? उसने अपने जो ऑफिसर को बताया, योआब को बताया। योआब बोला, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका लोग परमेश्वर का लोग है। आपका लोग नहीं है। आपका लोग परमेश्वर का लोग है। उनको आप गिनना नहीं, उनका हिसाब आप मत ले लो। तो भी दाऊद के मन में विचार आया, मुझे मालूम करना है मेरा राज्य में मेरा प्रजा कितना है। वो गिना, सेंसस लिया। ये है बड़ी गलती। गिनते हुए ही वो जो 10वां पद में हम पढ़ता है, जैसा इस्राएली लोगों को गिना कितना है मालूम पड़ा, तुरंत दाऊद के मन के अंदर लगा। ऐसा पढ़ता है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वो महापाप है। तो अब है यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। दाऊद को मालूम पड़ा मैंने गलती किया। तो परमेश्वर ने बोला है क्या? कोई बात नहीं। परमेश्वर बोला, दाऊद तुमने बड़ी गलती की। दाऊद का गलती क्या है? दाऊद ने ऐसा क्यों किया? उसको मालूम पड़ा बाद में। परमेश्वर बोला, देखो आपको आपके सामने तीन ऑप्शन देता हूं। 3 ऑप्शन क्या है? या तो 7 साल का अकाल, नहीं है तो तुम दुश्मन के सामने हार जाना, और 3 महीना के लिए हार जाना, नहीं है तो 3 दिन का महामारी। अकाल 7 साल के लिए, 3 दिन के लिए दुश्मन के सामने हार जाना, और 3 दिन का महामारी। ये तीनों में से एक तुमको लेना है। तुम किया हुआ पाप का सजा उठाना है। दाऊद बोला, मैं प्रभु के हाथों में गिरता हूं बोलकर महामारी का ऑप्शन लिया। महामारी शुरू हुआ। आपने क्या बोला? कितना हजार मरा? 70,000 मरा। 70,000 हो गया। प्रभु का दूध बोलता है, बस बंद। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग आजकल यही बोलते हैं। लाखों लोग, कितना हजार अलग अलग देशों में मर रहा है। हमें नहीं मालूम क्या वजह से, लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हम विनती करना है। हम अपने कमी कमजोरी को महसूस करके विनती करना है। बस प्रभु बंद कीजिए, बस प्रभु बंद कीजिए, और गुस्सा ना हो। इस महामारी से हमको बचाएं, जैसा यहाँ हुआ। दाऊद के समय में क्या कारण था? दाऊद के ऊपर परमेश्वर का गुस्सा का कारण क्या है? ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा। वहां का मुख्य रीजन ये है, घमंड है, सेल्फ ग्लोरी, अपना स्वयं को बढ़ाना। मेरा संपत्ति कितना है, मेरा क्षमता कितना है, मेरा लोभ कितना है, मेरे पास क्या हक है, मेरे पास कितनी शक्ति है। अरे भाई बहनों, आप और मैं इंसान के रूप में कभी कभी हमको भी लगेगा, मैं किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। पैसा में कमी नहीं, पढ़ाई में कमी नहीं, तंदुरुस्ती में कमी नहीं, शक्ति में कमी नहीं,
खानदान का जो श्रेष्ठता में कमी नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये मन, ये अहंकार है, ये घमंड है, ये प्राइड है, ये परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। विश्वासियों के जीवन में आने वाला घमंड एक घमंड है, आत्मिकता का घमंड। मैं अच्छा प्रार्थना करता हूँ, मैं अच्छा भाषण करता हूँ, मैं अच्छा वचन सिखाता हूँ, मैं अच्छा गाना गाता हूँ, मैं बहुत भक्त हूँ, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। अरे भाई बहन, ये विचार घमंड का है, ये स्वार्थता का विचार है, अपने आप को बढ़ाने का विचार है, ये अपने आप को ऊंचा करने का विचार है। ये परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ये केवल दाऊद की बात नहीं, कितना अवसर पर हम देखता है घमंडियों को प्रभु नीचे करता है। नेबूकदनेस्सर जो घमंडी हो गया, उनको जानते हैं, जानवर के समान वो घास खाना पड़ा। कितने लोग जो घमंड की बातें बोला, घमंड से जिंदगी बताया, उनको परमेश्वर जानबूझकर नीचे करते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, याकूब उस वचन को कोट करते हैं, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते हैं, गर्व करने का विरोध करते हैं, दीनों पर अनुग्रह करते हैं। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी कितनी बातें बताया, अब 5 बातें बताया, अब छठवा बोलकर मैं फिर से दोबारा बताएगा। छठवा ये है, यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक या यहेजकेल की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। परमेश्वर का लोगों के ऊपर गुस्सा या दंड या ताड़ना आने का और एक कारण, यहेजकेल का किताब 5वां अध्याय उसका 12वां पद में है। अब इधर ऐसा पढ़ते हैं, ये भी चेतावनी जैसा है। 1/3 मारी से मरेंगे, यहेजकेल 5:12। तेरी 1/3 तो मरी से मरेगी। ओके, तेरे बीच भूख से मर मिटेगी। 1/3 तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगी। 1/3 में चारों ओर तितर बितर करूंगा, तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। यहां भी परमेश्वर एक चेतावनी देता है। ये क्यों चेतावनी देता है? ये चेतावनी का कारण क्या है? ये चेतावनी का कारण वो 11वां पद में लिखा है। 11वां पद में लिखा है, इसलिए प्रभु यह वाणी, यहोवा की वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध इसलिए कि तूने मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है। मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूंगा। ये जो वचन में, मतलब यहेजकेल 5 में परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप क्यों आता है, वहां का मुख्य विषय, कई बातें जरूर लिखा है, लेकिन मुख्य विषय, मेरा पवित्र स्थान को तुम गंदा किया। इंग्लिश में पढ़ते समय, because you have defiled my sanctuary. You have defiled my sanctuary. परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के लिए बहुत विचार है। अब पुराने नियम में द टेम्पल ऑफ गॉड के ऊपर आप अध्ययन करेगा तो ये बात आप समझ में आएगा। आपको मालूम है, यीशु मसीह भी अपना पब्लिक मिनिस्ट्री सेवागाई, मतलब यीशु मसीह का सामाजिक सेवागाई के शुरुआत में मंदिर को साफ किया, जाकर बोला, ये मेरा घर प्रार्थना का घर है, तुम लोग डाकुओं का खोह बनाया। देखिए, उधर परमेश्वर का, प्रभु का वो जो जील, प्रभु का जो उत्सुकता अपने भवन के प्रति आप देख सकते हैं। परमेश्वर का भवन परमेश्वर के लिए बहुत प्यारा है, बहुत बहुमूल्य है। उसको जो कोई गंदा किया, उसके ऊपर प्रभु का दंड आता है। बोला, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा महामारी भेजेगा क्योंकि तुमने मेरा भवन को गंदा किया। आज परमेश्वर का भवन क्या है? आज परमेश्वर का भवन कलीसिया है। आज परमेश्वर का भवन
या मंदिर कलीसिया है। ये पहली कुरिन्थी 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सा कई बार इस विषय का गंभीरता हम समझते हैं। पौलुस प्रेरित पहली कुरिन्थी 3:17 में एकदम स्पष्ट रूप से कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर का नष्ट करेगा, परमेश्वर उसका नष्ट करेगा। देखिए प्यारे भाई बहन, कलीसिया में नुकसान पहुंचाने वाला, कलीसिया में परेशानी पहुंचाने वाला, कलीसिया में उन्नति के बदले मुसीबत डालने वाला, ऐसा कोई भी भाई बहन मन में रखिए, परमेश्वर का प्रसन्नता नहीं है। तो मैं 6 बातें बताएं, 6 रीजंस देखा कि अलग अलग समयों में, अलग अलग अवसर पर अपने लोगों के ऊपर, जरूर और भी कई घटना है वो उधर हम जाते नहीं, अलग अलग अवसर पर अपने लोगों के ऊपर आया हुआ महामारी को देख रहा है। ये आप गहराई से विचार कीजिए। डिसोबीडियंस या आज्ञा का उल्लंघन करते समय और अविश्वास, प्रभु का वायदा का तिरस्कार करते समय और नेतृत्व के खिलाफ काम करते समय या बलवा करते समय, अपवित्र गठबंधन या संबंध रखते समय और स्वयं को बढ़ाने का प्रयास करते समय और अंत में परमेश्वर का भवन का गंदा करते समय परमेश्वर का गुस्सा अपने लोगों के ऊपर। हम लोग पत्रस भी कहते हैं, पत्रस अपनी पत्रिका में सदोम गोमोरा में गिरा हुआ दंड को बताता है, सबक सीखना है, ये नमूना है, हमें यहाँ से सबक सीखना है। पौलुस भी कुरिन्थियों की पत्री में इस्राएलियों के ऊपर आया हुआ दंड के बारे में दिखाकर बोलता है, ये सब इसलिए हुआ हमारे लिए नमूना रहे, चेतावनी रहे, ताकि जिसको लगता है मैं नहीं गिरूंगा वो संभाले ना गिरे, जिसको लगता है वो खड़ा है वो संभाल कर बिताए। प्यारे भाई बहन, देखिए हमारी जिंदगी को जांचने का अवसर है, हमारी जिंदगी को संभालने का अवसर है। यशायाह का पुस्तक में वचन है, वो भी मैं जल्दी पढ़ता हूं आपके लिए, 26वां अध्याय में है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। When your judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. देखिए, गलत नहीं समझना, दुनिया में आया हुआ या हमारे जीवन में आने वाला सारी दुर्घटनाएं, सारी विपत्तियां मेरे या किसी के पाप के बारे में, पाप के कारण है, ऐसा ना सोचिए, ये अलग विषय है। दुनिया में आने वाला, हमारे चारों तरफ आने वाला सारी विपत्ति और दुर्घटनाएं किसी का पाप के वजह से है, ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन मेरी जिम्मेदारी इन एग्जाम्पल के आधार पर, इन नमूना के आधार पर, क्या पिछले दिनों में मेरे जीवन में ऐसा कुछ बातें हुआ है, वचन का आज्ञा का उल्लंघन करना, प्रभु का वचन का अविश्वास करना, बलवा करना या अपवित्र संबंध रखना या स्वार्थता में अपनी बढ़ाई करना या प्रभु का भवन का गंदा करना मेरे जीवन में हुआ है क्या, ये जांचना मेरी जिम्मेदारी है। पूरा उन अवसरों को, घटनाओं को देखते समय, सारे न्याय का अवसर को देखते समय एक बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर हमेशा मनुष्य का दंड देने के पहले क्या किया? चेतावनी दिया। परमेश्वर चेतावनी देता है और परमेश्वर अपनी वचन या अपना चेतावनी देकर जिन नाश होने वाले, जिसके ऊपर प्रभु का प्रकोप आते हैं, उन लोगों को समझाता है, सिखाता है। तो जो कोई आवाज सुनेगा, जो कोई कान लगाएगा, उनको प्रभु हमेशा बचाया। नूह को बचाया, लूत को बचाया, जोना के समय निनवे के लोगों को बचाया। इतना ऐसा घटना है, तो इसलिए हम कभी भी परमेश्वर का दोष नहीं लगा सकता। मनुष्य जाति के गुनाहों के
पाप के वजह से उनको न्याय के अनुसार न्यायानुसार उनको दंड देते समय दया से, करुणा से, प्रेम से, अनुग्रह से परमेश्वर व्यवहार करते हैं। ये हम कभी भूलना नहीं चाहिए। इज़ीकिएल की पत्री में हम लोग पढ़ता है, परमेश्वर बोलता है, क्या मुझे दुष्ट के मरने में मुझे प्रसन्नता है? कोई दुष्ट का नाश होने में परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं। परमेश्वर की इच्छा ये है, हर एक मनुष्य जाति अपने पापों को कबूल करे, अपने गुनाहों को कबूल करे। परमेश्वर का हाथ इंसान के ऊपर भारी होने का कारण यह है, विश्वासी हो अविश्वासी हो, अपने पराजय के बारे में, अपने सही जीवन के बारे में महसूस करे और प्रभु के पास क्षमा के लिए, रेस्टोरेशन के लिए वापस जाए। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों की पत्री 17वां अध्याय में, परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। अब हर जगह पर सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देते हैं। आज उद्धार का दिन है। आज मनुष्य के ऊपर परमेश्वर बहुत अनुग्रह करते हैं। क्यों अनुग्रह करते हैं? ये पापी गुनहगार को प्रभु क्षमा करना चाहते हैं। वो काम कैसा किया? वो है नया नियम बताने वाला। क्या है? एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक बार हमेशा के लिए मनुष्य जाति का पाप को उठाकर मृत्यु का दंड सा, आपका मेरा पाप का दंड यीशु मसीह उठाने के वजह से उठाकर समाप्त करके मृतकों में से जी उठा। इसलिए आज जो कोई पाप से मन फिराएगा, प्रभु से कबूल करेगा, हाँ मैं गुनहगार हूं, मुझे दया करे, मुझ पर क्षमा करे, मुझ पर करुणा करे, उसको दया करता है, उसको क्षमा करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, दंड ये नहीं है कि मनुष्य अंधकार में रहते हैं, दंड ये नहीं है कि मनुष्य गुनहगार और गलती करते हैं। दंड ये है, उद्धारकर्ता आने के बावजूद भी, ज्योति जगत पे आने के बावजूद भी मनुष्य जाति अंधकार से, ज्योति से ज्यादा अंधकार को पहचान लिया। मेरी प्रार्थना ये है कि प्रभु के सामने ये जो बातों को ध्यान से देखा, इन दिनों में जैसा घर के अंदर हम बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करें, अपनी जिंदगी को जांच कर देखें, इन बातों को हमारे जीवन में थोड़ा सा हम अप्लाई कर देखें। मेरा जीवन किधर है? मन में देखिए, प्रभु आज भी करुणामय है, दयालु है। हमें वो ताड़ना देते हैं, हमें वो समझाना चाहता है, हमें वो अलग अलग तरीके से हमसे बात कर रहा है। दुनिया के चारों अंदर हमारी आंखें उठाकर देखकर प्रभु के सामने हम नम्र हो जाएं और प्रभु के पास हम वापस आए, अपनी जिंदगी को जांचें और प्रभु की इच्छा के अनुसार का जीवन बिताएं। यीशु मसीह का लहू के आधार पर हम माफी मांगकर, पवित्रताई पाकर, क्लेंसिंग पाकर, शुद्धिकरण पाकर आगे जीने के लिए प्रभु परमेश्वर के हृदय सामने उसका हृदय को प्रसन्नदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की थँक यू ब्रदर. प्रभूच्या वचनाबद्दल आम्ही प्रभूला धन्यवाद देऊया, प्रभूचं स्तुती करूया. आम्ही पाहिलं की आजची ही जी परिस्थिती जी संपूर्ण जगावरती जी ओढवलेली आहे, त्याचं इतिहासामध्ये आपण कारण शोधलं की कुठल्या गोष्टीमुळे देवाच्या लोकांनी देवाच्या विरुद्ध जे पाप केलं आणि निरनिराळ्या प्रकारचे 6 गोष्टी, 6 मुद्दे, 6 पापाचे प्रकार प्रभूच्या दासाने बंधू नेल्सन थॉमस यांनी आपल्या समोर मांडलेले आहेत. तेव्हा
त्यांच्या संदेशातून आम्हाला हे शिकायला भेटतं किंवा पाहायला भेटतं की आम्ही घरामध्ये असताना, आता निवांत वेळ असताना आम्ही स्वतःचं आत्मपरीक्षण करावं आणि ह्या सर्व गोष्टी माझ्या जीवनामध्ये आहेत का ते आम्ही पडताळून पाहावं, न्याहाळून पाहावं आणि आम्ही आमचं मन फिरवावं, पश्चाताप करावा, देवासमोर आम्ही आपलं पाप कबूल करावं. खरोखर पुरवलेल्या या वचनाबद्दल आम्ही प्रभूला धन्यवाद देऊया, प्रभूची स्तुती करूया. उद्या संध्याकाळी देखील 5:50 ला बंधू नेल्सन थॉमस यांचा संदेश असणार आहे, तेव्हा आपण सर्वजण वेळेवर जॉईंट व्हा यासाठी की आपल्याला वेळेवर सुरुवात करता येईल. आपण प्रार्थना करूया. स्वर्गीय देवा, आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती आणि तुझं स्तवन करतो. प्रिय प्रभू देवा, आमचे बंधू नेल्सन थॉमस यांच्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो. जे स्वर्गीय विचार प्रिय प्रभू देवा तू आपल्या दासांच्या करवी तू आम्हास दिलेस आणि प्रिय प्रभू देवा सध्याची जी काही परिस्थिती आहे संपूर्ण जगामध्ये त्याचा एक प्रकारे प्रिय प्रभू देवा जे इतिहासामध्ये आम्ही पाहिलं बायबलमध्ये की कुठल्या कुठल्या कारणामुळे त्या काळच्या लोकांवरती कुठल्या पापामुळे त्या लोकांवरती अशा प्रकारचं संकट महामारी ओढवली होती. आणि प्रिय प्रभू देवा आम्ही देखील त्याच गोष्टीचं परीक्षण करावं, आत्मपरीक्षण करावं की प्रिय प्रभू देवा आणि स्वतःला आम्ही जाचावं, आम्ही स्वतःकडे आम्ही पाहावं आणि प्रिय प्रभू देवा या सर्व गोष्टीतून आम्ही जात असताना आम्ही आमचं पाप कबूल करावं, देवाला शरण यावं. म्हणून प्रिय प्रभू देवा जे तुझ्या वचनाच्या द्वारे पुन्हा एक वार तू आम्हाला आठवण करून दिलीस त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो. ज्या सर्व ऐकणारे प्रियजन आणि बंधुजन बहिणी प्रिय प्रभू देवा तुझ्या वचनाच्या द्वारे तू सर्वांच्या अंतःकरणामध्ये तू कार्य कर आणि प्रिय प्रभू देवा आपलं आत्मपरीक्षण करण्यास तू सर्वांचं सहाय्य कर. पुन्हा एक वार बंधू नेल्सन थॉमस यांच्याबद्दल तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो. उद्या पुन्हा एक वार प्रिय प्रभू देवा आम्ही एकत्र होत असताना तू आपल्या दासाला कृपा पुरव आणि आम्ही ऐकणारे सर्वजन सर्व बंधुजन बहिणी आम्हाला देखील तुझी कृपा पुरव आणि आम्हाच प्रिय प्रभू देवा तुझ्या वचनाने तू पुन्हा एक वार सर्व पुरवलेल्या सहाय्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो. प्रार्थना प्रभू ख्रिस्ताच्या नावात केली आहे म्हणून तू ऐक. आमेन.